अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल्स टू 0। 3 पार्ट 8x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 33/4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते क्या आ जाएगा -33/4। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के फार्मूला कंप्लीट करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक्स की a की जगह तो आ गया एक्स, लेकिन b की जगह पे वहीं हमने क्या करना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17/2 आ जाएगा। 17/2 को हमने b की जगह फार्मूले में पुट करना है। ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे x और b की जगह पे 17/2 का स्क्वायर ऐड किया। यहाँ पे भी हमने 17/2 का स्क्वायर ऐड किया। अब इधर हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, x प्लस 17/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -33/4 प्लस 289/4। 289/4 कैसे है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। फिर x प्लस 17/2 का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू -30। अब एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम जब लेंगे तो 4 और 4 है, 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4, नीचे 4 ही आ जाएगा। 4 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर के साथ तो क्या आ जाएगा -33 प्लस। अब फिर 4 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। उस 1 को जब 289 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही आएगा। 289 में से हम डिवाइड माइनस कर देते हैं 33 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 256, नीचे आ जाएगा 4। ये वाली साइड एज इट इज़, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अब ये 256 जो है ये हमारे पास स्क्वायर होता है 16 का। 16 मल्टीप्लाई 16 कितने होते हैं 256। तो हमने इसकी जगह 16 का स्क्वायर लिख दिया। 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो नीचे हमने 2 लिख दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अब हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस -16/2, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा हमारे पास 7 प्लस माइनस आ जाएगा। ये 17/2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -17/2 प्लस -16/2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दफ़ा x इज इक्वल टू -17/2 प्लस 16, एक दफ़ा x इज इक्वल टू -17/2 -16/2। फिर जब ये हमारे पास एलसीएम लेंगे नीचे सेम वैल्यूज हैं, 2 ही आ जाएगा। 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 जब -17 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -17 ही आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर, जब 17 में से 16 गए तो 1 आ जाएगा, 7 क्योंकि बड़े के साथ माइनस है तो -1 -1/2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम इनका भी एलसीएम लेंगे नीचे 2 है तो ऊपर भी हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाएंगे, -17 -16, तो क्या हो जाएगा -33। -17 में जब -16 ऐड करेंगे माइनस प्लस 16 और 17 ऐड किए तो क्या आ जाएगा 33 -33/2। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा -1/2 -33/2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 - 8/3x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। सबसे पहले इस 8 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं हम। जब 8 वाली वैल्यू दूसरी तरफ गई वो माइनस में थी, प्लस में हो गई। नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं। अब सेम वैल्यूज़ हैं, एज इट इज़ लिख देंगे। अब सेम वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास देखिए अब सेम वैल्यूज़ हैं उसको ऐसे एज इट इज़ लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 1। ये वाला जो एलसीएम वाला 3x प्लस 1 है, इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे 3x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे क्या आ गया 1। तो 1 जब नोमिनेटर के 3x स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर प्लस 5 ही आएगा। प्लस जब ये अगेन इसके साथ डिवाइड होगा तो तभी हमारे पास 1 आएगा। 1 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 8। फिर हमारे पास 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 अब 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब जब हमारे पास 3x स्क्वायर था प्लस 5 प्लस 8 दोनों प्लस हो रहे हैं, 5 प्लस 8 कितने होते हैं 13। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13 अब 3x प्लस 1, दूसरी तरफ 4 ही आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इस स्टेप में हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। 4 जब 3x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 3 4 ज़ार 12x प्लस 4 1 ज़ार 4 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 13 एज इट इज़। चाहे आप इन वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आए, चाहे आप इन वैल्यूज़ को उठा के इधर ले जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इन वैल्यूज़ को उठा के इस तरफ लेके आ रही हूँ। 3x स्क्वायर एज इट इज़, ये हमारे पास 12x इधर प्लस में था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -12x। 13 इधर एज इट इज़ प्लस में था और 4 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर -12x, 13 में से 4 गए 9 इक्वल्स टू 0 डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमारे पास x के अब हमारे पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है ये चीज़। तो अब 7 3 है तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3x स्क्वायर बाई 3 -12x बाई 3 9/3
3 इक्वल्स टू 0, 3 3 के साथ कैंसिल, 3 1 3 3 4 12, 3 1 3 3 3 9, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, -3 हो गया। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 4 को अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, पीछे रह जाएगा 2। ए की जगह तो हमने एक्स पुट कर दिया, बी की जगह पे 2 पुट करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, इक्वल्स टू -3, और यहाँ पे भी हम 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब हमारे पास ये किसकी क्लोज फॉर्म है, x माइनस 2 के स्क्वायर की, इक्वल्स टू -3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हमारे पास 4 में 3 गए 1 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, पीछे आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इधर ये 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा प्लस। तो अब एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस माइनस 1 आया ना, तो एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन सेट भी आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 7 इंटू एक्स प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। अब हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, ये x प्लस 2a का स्क्वायर है, तो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे। x प्लस 2a का स्क्वायर था तो x, अब यहाँ पे जब हमारे पास फार्मूला ओपन होगा क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस x इंटू 2a प्लस 2a का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 3a का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 3a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 7 35 ax प्लस 523 115 a स्क्वायर। तो क्योंकि a जब एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 2 4ax प्लस 2 2 4a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3a का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 35ax प्लस 115 a स्क्वायर। अब 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28, और यहाँ पे 7 4 28 प्लस 3a का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया इक्वल टू ये वाली साइड एज इट इज़। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, जो सेम वैल्यूज़ होंगे उनको हम एक साथ लिख लेते हैं साथ ही, बाकी पूरी टर्म एज इट इज़, और ये वाली टर्म को उठा के हम दूसरी तरफ ले आते हैं, फिर जो सेम है उनको हम एक साथ लिख देते हैं। 7x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 28a स्क्वायर, ये वाला 28 इधर आ गया, प्लस 3a स्क्वायर ये वाला, माइनस 115a स्क्वायर, ये वाला 115a स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस, फिर 28ax ये वाला, फिर ये 35ax यहाँ पे माइनस और प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस 35ax इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया 7x के एज इट इज़ 28 प्लस 3 माइनस 115, जब इनको सॉल्व करेंगे 84 आ गया, और क्योंकि बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया, प्लस 28 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 35 में 28 के 7 आ गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या आ जाएगी 7x के माइनस 7ax माइनस 84a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 है तो 7x स्क्वायर बाय 7 माइनस 7ax बाय 7 माइनस 84a स्क्वायर बाय 7, 7 7 के साथ कैंसिल, 7 7 के साथ कैंसिल, 7 1 7 7 12 84, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये 12a स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये जो a है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो क्या आ जाएगा a/2, तो a/2 को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, फार्मूले को इस तरफ क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस a/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। फिर ये वाली साइड एज इट इज़, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, और जब एलसीएम लेंगे तो 4 1 4 आ गया, जब 4 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 4 आता है, यानी कि 4 को 1 के साथ जब डिवाइड किया 4 आ गया, तो हमारे पास 4 को नोमिनेटर के 12a स्क्वायर के साथ लिख दिया, प्लस जब 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 1 4 1 आ गया, 1 को नोमिनेटर के स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास 12 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा, 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज़ 48 प्लस अब a स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी कि 1, तो 48 प्लस 1 49a स्क्वायर बाय 4, ये वाली साइड एज इट इज़ चल रही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है, वो हमने लिखा 7a स्क्वायर बाय, यानी कि 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर भी ये a/2 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7/2 a प्लस a/2, इसको तरतीब से लिख लेते हैं a/2 प्लस माइनस 7/2
ए, यहाँ पे अब एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में। a/2 प्लस 7/2 और a/2 माइनस 7/2 आ गया। फिर जब प्लस में सॉल्व करेंगे नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो जब 2 2 के साथ डिवाइड होगा 1 ही आएगा, तो 1 एक साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी ए आएगा, और जब ये 2 2 के साथ डिवाइड होगा तो ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7a। तो 7 + 1 कितने होते हैं 8a, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और नीचे a माइनस 7a आ जाएगा। तो 7 में से 1 गए, क्या आ जाता है 6, और साथ क्योंकि बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो -6a/2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आंसर आ जाएगा। जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक 4a और एक 3a -3।